नमस्कार दोस्तों, बुद्धम शरणम गोइंग में आपका स्वागत है। साथियों, आलस वह है जिसका परित्याग अत्यंत आवश्यक है। आलस्य हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देता है। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर लोग जो अपने आलस्य की वजह से सफल नहीं होते, क्योंकि आलस्य का सीधा संबंध समय से होता है और ऐसे लोग समय के महत्व को नहीं समझते। जो लोग समय के महत्व को समझते हैं वो आलस्य से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे छोड़ना भी चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सही आदत न होना, सही सोच, सकारात्मक सोच की कमी, दृढ़ निश्चय की कमी। इसके चलते वो जीवन में पीछे ही रहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में अमृत पद यानी प्रगति करना है तो आलस्य का त्याग करना ही होगा। जहाँ आलस्य होता है वहाँ बड़ी से बड़ी संपत्ति और व्यापार नष्ट हो जाता है। अगर ऊंचाइयों पर पहुँचना चाहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो ये आज ही निश्चय करें कि अब आलस्य नहीं करेंगे। सृष्टि भी आलसी व्यक्ति को शारीरिक बीमारियों के रूप में कष्ट देती है। इसमें शंका होनी नहीं चाहिए कि आलस्य वास्तव में अंधकार का मार्ग है। अगर आप आलस्य करेंगे तो धीरे धीरे सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। आलस्य अंधकार में जीवन का एक घातक विकार है जो इंद्रिय सुख, अनियमित खान पान, अहंकार, निर्दयता, असत्य की वजह से बढ़ता है। ये प्रारंभ में तो अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। लेकिन बाद में इसकी वजह से अंत बहुत कष्टकारी होता है। जीवन के कार्य क्षेत्र में संपूर्ण प्रगति के लिए आलस्य का त्याग परम आवश्यक है। देश में कई महान लोग हुए हैं जिन्हें धन और साधनों से महानता नहीं मिली, बल्कि लगातार कर्म करते रहने से मिली। आलस्य को अपने जीवन में जगह नहीं देने और सक्रिय रहने से और त्याग की भावना से मिली है। महान लोगों ने आलस्य को त्याग कर ही अपने अपने कर्म क्षेत्र में सफलता हासिल की है। चलिए अब गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जाने कि आलस्य का मूल कारण आखिर क्या है और किस तरह उसे अपने मन मस्तिष्क से हटाया जा सकता है। एक नगर में एक समृद्ध व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे स्वयं भी यह बात पता थी। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और बहुत दुखी मन से बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलसीपन के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता है और न ही ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी मुझसे परेशान है, कृपया बताएं मैं क्या करूँ। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें। व्यक्ति ने कहा, मुझे ये तो ठीक से नहीं पता कि आलस्य वाकई में क्या होता है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध जी ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो एक विचार है, भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं है तो वह हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जिस प्रकार का भोजन हम अपने शरीर को देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसलिए आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और बोले, इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो, इनके चलने, बैठने और बोलने में संतुलन है। इनके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल शिथिल और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध बोले, बिल्कुल, लेकिन ना कम ना अधिक। यदि रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा अगला दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने सच कहा, यह मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को सही समय पर निद्रा में जाएंगे। इन सभी का रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सब जल्दी उठते हैं। सभी को अनुशासन में रहकर जीवन शैली को बदलना होता है और तभी इनके जीवन में संतुलन बना रहता है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन ये सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, यदि आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। व्यक्ति बोला, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे? चलने से, बैठने से, लेटने, बोलने से या सुबह जल्दी उठने से? गौतम बुद्ध बोले, अभी से, इसी समय से जो भी कर रहे हो उस कार्य को ध्यान से करो। अपने मन से आलस्य को निकाल दो। मानसिक स्तर का पहला चरण है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम वह कार्य पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के कार्य में बहुत अंतर है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं है जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक स्तर का दूसरा चरण है
आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों से दूरी बन लो। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से हम भी उन्हीं की भांति बन जाते हैं। बुद्ध बोले, मानसिक स्तर का तीसरा चरण है किसी भी काम को कल पर टालना। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और जिंदगी खराब कर सकती है। इसलिए जो कार्य आज कर सकते हैं उसे आज ही करो, कल नहीं। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा चरण है आपका लक्ष्य स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं पानी ढूंढने के लिए आसपास किसी गांव की तलाश करूंगा। बुद्ध बोले, यदि गांव नहीं मिला तो क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, तो भी मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। बुद्ध बोले, जब किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य ना होना है, यदि सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी नज़र स्पष्ट नहीं है कि तुम्हें व्यायाम क्यों करना है। यदि तुम भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति सचेत नहीं हो। मानसिक आलस्य का पांचवा चरण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम किसी सुनसान जगह से कीमती गहने लेकर जा रहे हो, तुम थक गए हो और बैठना चाहते हो। ये सोचकर तुम पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तुम देखते हो कि सामने से कोई डाकू आ रहा है, तो क्या ऐसे में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं, तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन्हीं कार्यों को करने से रोकता जिन्हें करने की बड़ी वजह नहीं होती है। बुद्ध ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ स्पष्टता है और कार्य करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, प्रभु अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया।